and Jai Hind everyone. Welcome back to Doon Officers Academy online sessions and हम आज बात करने जा रहे हैं आपके nouns and numbers, the third unit of noun as we have discussed earlier, right? हम लोगों ने बात की थी nouns की, introduction लिया था उसका, उसी में हमने एक और बात की थी nouns and genders की. तो भाई noun और उसका introduction यानी कि उसके types आप सीख चुके हैं. नाउन इन रिस्पेक्ट टू जेंडर क्या है वो भी आप देख चुके हैं. अब हम थोड़ा सा उसको और आगे लेके जाएंगे एंड हम बात करेंगे नाउन इन रिस्पेक्ट टू नंबर्स, यानी होता क्या है. अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. और याद से रखिए आपके एनडीए सीडीएस एग्जाम की जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से ही आपका जो क्वेश्चन है यानी नाउन के यूनिट से एक तरीके से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एरर का इससे बन के आता है. तो यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. नाउन इन रिस्पेक्ट टू नंबर्स की जब आप बात करते हो तो भाई ये जो टर्म नंबर है ना, क्योंकि नाउन से हम बहुत अच्छे से वाकिफ है, हमें पता है कि भाई नाउन यहाँ पे क्या कैटेगराइज कर रहा है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, वी नो इट वेल. बट व्हेन इट कम्स टू नंबर्स व्हाट आर वी इंक्लूडिंग इन दैट, व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन, कि भाई यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ. मैंने बोला नाउन इन रिस्पेक्ट टू नंबर्स कि भाई नंबर्स के रिस्पेक्ट पे ना आपका नाउन को आपको किस तरीके से स्टडी करना है. तो जो ये नंबर है यहाँ पे एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है दो चीज़ों को, सिंगुलर प्लूरल. दो चीज़ें, दो मेन चीज़ें, यानी कि नाउन इन रिस्पेक्ट टू नंबर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगुलर एंड प्लूरल terms, or you can say this is one question that always arises, that how to convert numbers. And even if you are preparing for other examinations too, या फिर आप एक तरीके से कहीं पे भी बैठे हैं, हमें नहीं पता कि यार एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वो हमें हिट कर गया, अब उसका प्लूरल सेंस क्या होगा. तो वहाँ पे जिन वर्ड से आप अवेयर नहीं होते हो उसकी भी नंबर्स को, उसके फॉर्म्स को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है वो है ये रूल. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स. हर जगह हर वर्ड का एक सिंगुलर सेंस होता है और एक प्लूरल सेंस होता है. सिंगुलर सेंस वो होता है जिसमें हम बात करते हैं. फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि भाई आई डू हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है. मैंने बोल दिया आई डू हैव टू मोबाइल फ़ोन्स, मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन्स हैं. फ़ोन को मैंने फ़ोन्स कर दिया, किया ना, तभी तो पता चला कि एक से ज़्यादा है. तो ये हम क्यों करते हैं. कहीं पे हम लोग एस लगा देते हैं, कहीं पे हम लोग ई एस लगा देते हैं, कहीं पे आई ई एस लगा देते हैं. सो वाई वी नीड टू फोकस ओवर दिस वाई, दैट वाई वी आर डूइंग सो. वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट बिकॉज हम लोगों ने आज तक जो रटाफिकेशन किया है थोड़ी देर के लिए उसको साइड रखते हैं, ये सीखेंगे कि होता क्यों है ऐसा. ठीक है, सो सबसे पहला जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीके का पूरा क्वेश्चन ही है, हाउ टू चेंज नंबर्स. ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, रूल्स पे आते हैं. रूल नंबर फर्स्ट, यानी जब भी चेंज करने की बात की जाएगी ना, सिंगुलर से प्लूरल करने की बात की जाएगी, एक से अनेक करने की बात की जाएगी, सबसे पहले जो दिमाग में आएगा वो है एस. अनलेस यू आर नॉट वेरी फैमिलियर टू द टर्म. ठीक है, यानी कि जब तक आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हो, मुझे पता है कि भाई इसका तो आई ई एस लगना है या मुझे पता है इसका तो ई एस लगना है, इन दैट कंडीशन आई एम अवेयर ऑफ. बट तब क्या, जब मुझे पता ही नहीं है कि ये जो टर्म है भाई वो सिंगुलर में अगर मैं बात करूँ अगर इसको मुझे चेंज करना है प्लूरल में तो क्या होगा, तो उन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को हम निकालेंगे. यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भाई मुझे नहीं पता कि ये टर्म का प्लूरल एसेंट क्या होता है. उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी भाई, उस कंडीशन में मैं एक की बात करूँगी, ऐड एस एट दी लास्ट. ऐड एस एट दी लास्ट, लास्ट में एस को ऐड कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ ऐड करो एस को आखिर में और वर्ड सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा. एग्जाम्पल है इसमें, कोई भी वर्ड ले लो, हमने पेन लिया,
पेन को चेंज करते हैं वो पेन्स बन जाता है। आप कोई और वर्ड ले लो, नॉर्मली आप ले लो बॉक्स, नहीं बॉक्स को मत लेंगे, इसका ये एक्सेप्शन है। हम इसमें लेंगे टॉय ले लो, वैसे ये टॉयज हो जाता है। आप नॉर्मल गर्ल ले लो, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है। बहुत सिंपल है, कोई भी वर्ड ले लो। मुझे अगर नहीं भी पता होगा कि भाई कैसे प्लूरल करना है, सबसे पहला जो दिमाग में छोटी सी चीज़ आती है वो यही आती है कि भाई इसके लास्ट में लगा देते हैं एस, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यहाँ बात एक की हो रही है, यहाँ पे बात मैनी की हो रही है। वन एंड मैनी लाइक वी डिड इन आवर अर्लियर क्लासेस, सेम एज दैट। तो सबसे पहला रूल तो यही है, एड एज एट द लास्ट, लास्ट में ऐड करते हैं एस को। कन्फ्यूजन इसके दूसरे भाई के साथ है, यानी कि मुझे पता चल गया कि भाई एस लगा देते हैं हम लास्ट में। क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई ई एस कहाँ लगाते हैं, वो ई एस जहाँ लगाते हैं वो मेन है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आर ई एस एट द लास्ट, एस की बात हमने कर ली। हम बात करेंगे ई एस की कि भाई ई एस लगा दो आखिर में वर्ड के, और वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब ये डाउट है कि भाई एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं। तो ई एस उस कंडीशन में आता है जब आपका जो शब्द है ना वो एंड हो रहा होगा किससे, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, इसको दिमाग में रख लेना। अगर वर्ड आपका एंड होता है एस एच, सी एच, डबल एस, एस, एक्स या जेड। If any term of yours is ending with words that ends with sh, ch, double s, s, x or z, if it ends with these terms, then you can use es at the last. 98% जो concept है वो यही है। 98% आपका कंसेप्ट इसी तरीके से आपका चलने वाला है। Got my point? यहाँ आपने बोल दिया है कि भाई एस लगा देना जब वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो भाई प्रूफ भी कर देते हैं। अभी रक्षाबंधन गया है हाल ही में, अगर आप बोलेंगे ड्रेस, बहन के लिए एक ड्रेस लेनी थी, ली और दे दी। अब क्या हुआ कि भाई सिलेक्शन हो गया आपका, आफ्टर सिलेक्शन जॉब लगने के बाद एक ड्रेस से तो संतुष्टि नहीं होने वाली है, यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा एक ड्रेस से ना बहन को। तो अब उसे क्या चाहिए, नंबर ऑफ dresses. So see, why we are not using only s with the term? Why are we adding es? Because our concept tells us that if your word is ending with double s or s, we need to imply es at the front of it. यानी कि अगर मेरा शब्द डबल एस से या एस से खत्म हो रहा है, नॉर्मली मैं es लगाऊंगी, वही मैंने किया है यहाँ पे। आप सी एच को पकड़ लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें हमने बात करी बेंच, ये हो जाएगा बेंचेस। क्लास में भी होता है कि भाई बेंच में मत बैठ, बेंच पे क्यों बैठ रहा है, आप लोग बेंचेस गंदी क्यों कर रहे हो, तो भाई तब क्यों टीचर बेंच नहीं कर देती, यानी कि एस नहीं लगाते एस लगाते हैं। व्हाई? सो द रीजन इज देयर बिकॉज वी आर यूजिंग सी एच, ठीक है। आप एस एच को भी पिक कर सकते हो। आपने बोल दिया ब्रश, सो व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट, इट वुड बिकम ब्रशेस, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कंसेप्ट दैट मेनली वर्क। सो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इसको करते हैं। 98%, लेकिन मैंने पहले भी कहा हर रूल का एक्सेप्शन होता है। हर चीज़ जो आप सीख रहे हो, इफ़ यू आर ग्रैबिंग आउट इट हाउ वी आर इम्प्लाइंग एंड व्हाट वी नीड टू इम्प्लाई, जस्ट रिमेंबर व्हाट यू नीड नॉट। दोनों इंपॉर्टेंट होता है ना लाइफ में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, दोनों समझना है। यहाँ पे 98% बच्चे यही जाएगा जिसकी मैंने लिखा हुआ है एड ई एस एट द लास्ट। आपके पास ये वर्ड्स हैं, इसके लास्ट में ई एस आता है। 2% का रिमेनिंग एक्सेप्शन है इसका, वो आपको सीखना है। वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा है।
I guess now you can say कि it's never ending because every new day, new word is arriving, it is being added. So we cannot conclude it all, but we can do one thing, we can learn the concept and we should know that yes, we know the concept and even we know the exception, right? तो इसी तरीके से वर्क करना है. आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन यानी उसी का है, ठीक है, इसको नया रूल मत लिखो, उसी के नीचे लिखना है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि भाई आपने ES तो लगा दिया लास्ट में उन वर्ड्स के, बट देयर इज वन मोर थिंग कि भाई अगर मैं एक टर्म ले लूं मोनार्क, ये रही आपकी टर्म, इसको आप चेंज करिए, मोनार्क को चेंज कर दीजिए, मोनार्क सिंगुलर है, इसको जरा प्लूरल कर दो. क्या करोगे, कैसे करेंगे? आधे से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मोनार्कीज कर देंगे, IES कर देंगे एंड इट वुड चेंज, बट नो, अ बिग नो टू दैट. ओके, यानी कि यहाँ पे जब मैंने मोनार्क वर्ड इस्तेमाल किया है, इसको जब मैं चेंज करूंगी ये बनता है मोनार्क्स, क्योंकि मोनार्कियन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कीज लाइक डिनोटिंग एनी कम्युनिटी या क्लास. मोनार्क पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं प्लूरल करूंगी तो वो बनता है मोनार्क्स. We have to add s at the last, ठीक है. and reason is again quite simple. what is the reason? कि भाई ये जो प्रोनाउंसिएशन है, अब देखो सबके दिमाग में आएगा कि भाई CH मैम ने बोला था ES लगाना है और अब मैम कह रही है S लगाना है, तो कंफ्यूजिंग हो गया. तो कंफ्यूज नहीं होना है. ES के लिए मैंने च पढ़ा था CH को, मोनार्क के लिए when I am pronouncing this word monarch I am using CH as K. तो सिंपल सा एक्सेप्शन मेरा बन गया कि if the pronunciation of CH is like K और K, यानी कि if the pronunciation of CH is like K और K, we have to use only S, ठीक है. यानी कि अगर प्रोनाउंसिएशन, देखो इंग्लिश में ना बहुत बड़ा रोल है ना, आपकी रीडिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंसेस भी आएंगे और ये इकलौता कंसेप्ट वैसे ऐसा है, बट समझने वाला है. मुझे पता है कि भाई मैंने लास्ट में ES लगा देना है, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मैं ES तो एट द लास्ट लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, बट आई शुड नो वन थिंग दैट वेयर आई नीड टू अवॉइड इट इवन एट द सेम टाइम. तो यानी जब भी मेरे वर्ड जो है वहाँ पे CH की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए च से क पे, तो उसका ES भी बदल जाएगा S पे, ठीक है. I've noted it. If the pronunciation of CH is like K or K, we have to use only S. Focus इस पे करना है आपने कि अगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो CH की K पे हो जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नोट करना है केवल S को, मुझे वहाँ पे ES नहीं लगाना है. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, यू शुड नो दैट, ठीक है जी. तो दो चीज़ें तो हो गई, यानी भाई भाई को हमने कवर कर दिया. S और ES जो मेन चीज़ें होती ही हैं, जब भी हम चेंज करते हैं IES तो बाद में दिमाग में आता है, VES बाद में दिमाग में आता है, अभी तक नहीं आया था, है ना. तो ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी, सबसे पहले S और ES आता है एंड वी हैव कवर्ड इट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे. और अभी भी ध्यान रहे, बार बार बता देती हूँ आपको, दोबारा बता देते हैं, कंपाउंड नाउन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. NDA में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मिल जाएगा. आप सीरियस के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मिल जाएगा. नाउन से जो बनता क्वेश्चन है, प्रेडिक्टेबल जो आपका एरर है वो कंपाउंड नाउन वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे. चलिए नेक्स्ट बात करते, रूल नंबर 3. अब लेंगे हम कंसेप्ट ऑफ वाई. सिंपल सी चीज ले ली, कंसेप्ट ऑफ वाई. वाई का कंसेप्ट उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं. तो यानी अभी पहले दो वर्ड ले लेते हैं, ठीक है. एक वर्ड मैंने लिया ड्राई, या चलो और सिंपल लेते हैं, वैसे वो भी सिमिलर ही है बट ठीक है. क्राई ले लो, ठीक. दूसरा ले लो डे,
क्राई और डे, दो वर्ड्स हैं, both are ending with y. Now tell me the difference. Now tell me one thing. If I change cry, the form of cry, it will become cries. Am I right? Cry को change किया, उसका form बदला, cries बना. Day है, day को change करो, days बन गया. Day को change किया तो days बन गया. So now tell me the difference. What can be the possible difference of it? जब मैंने यहाँ बात करी, cry बन गया cries, तो यानी कि y से पहले मेरा था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस y आगे बनाएगा प्लस IES रिप्लेसिंग y. ठीक है, cry would change to cries. The reason is y से पहले देखो ना क्या लगा है, y से पहले देखो यहाँ पे लगा है कॉन्सोनेंट. अब भाई कॉन्सोनेंट एंड वॉवल सबको पता होगा, जिसे नहीं पता रिमाइंड कराना है करवा देंगे. आपके पास वॉवल 5 होते हैं, AEIOU. इसके अलावा बचे हुए सारे अल्फ़ाबेट्स जितने भी लेटर्स हैं कहाँ जाएंगे, वो आएंगे कॉन्सोनेंट पे. तो यहाँ y से पहले क्योंकि R है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट प्लस y का मतलब होता है वर्ड के आगे IES और रिप्लेस करेंगे किसको, y को. ठीक है, रिप्लेस भी करना है y को और IES को ऐड करेंगे. यहाँ पे फोकस जब आप करोगे, y से पहले क्या लगा है, तो y से पहले लगा है वॉवल. वॉवल प्लस y आगे क्या आएगा, प्लस s. ठीक है, there should be no replacement of anything. There is no replacing ideas. तो यानी no implication of replacing anything. यहाँ पे सिंपल एक चीज़ है, वॉवल लग गया y से पहले ऐसा आएगा. ठीक है, 99% यही चलेगा. 1% की एक्सेप्शन देखो कहीं भी हो सकती है, कोई भी वर्ड हो सकता है, बन सकता है. बट फॉर नाउ व्हाट वी फॉलो इज दिस कि भाई अगर मेरा कॉन्सोनेंट प्लस y है IES रिप्लेसिंग y, वॉवल प्लस y है ओनली s, यानी कि एट द लास्ट यू हैव टू ऐड s. दैट्स व्हाई डे इज कन्वर्टेड टू डेज. ठीक है, टॉय इज कन्वर्टेड टू टॉयज, बॉय इज कन्वर्टेड टू बॉयज, and if you'll say cry is converted to cries, dry is converted to dries, fly converts to flies. So this is the reason we are doing so. I hope सबको समझ में आ गया होगा. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. एंड देखो पहले क्या होता था ना, जो छोटी क्लासेस होती है तो उसमें हम लोग को बोला जाता है कि बेटा फ्लाई का बनता है फ्लाइज. नो वन टोल्ड अस व्हाई. एंड इन लाइफ यू शुड कैरी दैट व्हाई विद यू कि भाई ऐसा करना है तो भाई क्यों. वो जो एक क्यों पूछने की आदत है ना, वो हमें बहुत आगे ले जाती है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, इफ़ आई हैव सेलेक्टेड दिस करियर, दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो वाई आई डिड सो, एम आई ईगर टू डू इट. क्वेश्चन होता है ना, हर चीज़ में क्वेश्चन करके देखो, यू विल गेट योर ओन आंसर्स एंड यू विल बी सक्सेसफुल. एक सिंपल सी चीज़ मैंने इसमें बता दी. तो यहाँ पे भी हमने बस वो वाई ही ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि हाँ स्कूल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो ये चीज़ इसलिए पढ़ी थी और ये इसलिए होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रूल देखते हैं. अब ले लेंगे कंसेप्ट ऑफ ओ. ओ का कंसेप्ट सेम ही है. दो वर्ड ले लो. एक ले लो रेडियो, दूसरा वर्ड क्या लोगे, रेडियो तो हमने ले लिया, यानी वॉवल प्लस हो ले लिया हमने, है ना. अब नॉर्मल सा वर्ड ले लो कोई और. मैंगो ले लिया हमने, रेडियो एंड मैंगो. रेडियो को चेंज करोगे इट विल बिकम टू रेडियोज. आ रहे हैं. रेडियो को चेंज किया, रेडियोस बन गया. ठीक है, और मैंगो को चेंज किया, मैंगोज बन गया. चलो कंसेप्ट ढूंढेंगे इसका. व्हाट कैन बी द रीजन. अगेन द रीजन शुड बी क्लियर. भाई अब तो याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा. ओ से पहले आया लगा है, यानी कि वॉवल है. वॉवल प्लस ओ होता है नॉर्मली, प्लस एस होता है.
ठीक है जी। वॉवल प्लस ओ हुआ तो नॉर्मली एस लग गया लास्ट में, और यहाँ पे ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यानी कॉन्सोनेंट प्लस ओ हुआ तो प्लस ई एस लगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट प्लस ओ हुआ तो लास्ट में ई एस लगा, ठीक। 98% अलग, फिर से 98% ये जाएगा, क्योंकि 2% की एक्सेप्शन है। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कॉन्सोनेंट लगा है ओ से पहले तो आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तभी मैंगो के साथ ई एस लगता है, और एप्पल के साथ एप्पल्स, सिंपल है ना। तो वो जो एस और ई एस का डिफरेंस है जो आज तक समझ नहीं आया कि भाई एप्पल के साथ सिर्फ एस लग रहा है, ग्रेप है, ग्रेप्स लग रहा है ना, बाकियों के साथ तो भाई मजे में आप क्या लगा रहे हो, सिर्फ एस लगा दे रहे हो, और चीज़ों के साथ आप ई एस भी लगा रहे हो, वाई। तो ये जो मैंगो के साथ ई एस का लॉजिक है, ये लॉजिक ये था, वॉवल प्लस ओ एस, कॉन्सोनेंट प्लस ओ ई एस, ये तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन 2% का मैंने एक्सेप्शन बोला, एक्सेप्शन ये कहता है बेटा, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बहुत सारे ना टर्म्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, तो वर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे शब्द हैं, दिन प्रतिदिन बन रहे हैं, हर एक को कंट्रोल करना वैसे मुमकिन भी नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट इंक्लूड इट, वी कैन नॉट लर्न इट, वी कैन नॉट लर्न देम, है ना। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट एनालाइज। सो देयर इज़ अ वेरी कॉमन टर्म जिसको आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने बोला, जो कि होता भी है, कि कॉन्सोनेंट प्लस ओ ई एस लेता है, बट देयर इज पर्टिकुलर टर्म, देयर आर some words that take only s at the last despite taking a consonant before o। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ढंग से समझना, एक्सेप्शन है ये आपका, ठीक। वो कह रहा है कि देयर आर सम वर्ड्स, वहाँ पे यानी कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सिर्फ एस लेते हैं लास्ट में, इवन अगर कॉन्सोनेंट प्लेस हो ओ से पहले। ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा ना तो भी वो केवल और केवल क्या लेगा, एस लेगा। नॉर्मली क्या है, ई एस ले रहा है ना, हमने तो यही पढ़ा है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ ई एस लेता है, बट देयर आर सम टर्म्स। बेस्ट एग्जाम्पल है ये इसका, फोटो, जिसके बिना आजकल दिन नहीं पास होता है ना। यानी आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू लुक एट समवन पिक्चर और समथिंग लाइक दैट, नो, बट या वी यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स, राइट। सो बोलते हैं ना यार एक फ़ोटो लेना, तो फ़ोटो एक होता है, यार मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ थी वो सेंड कर दो, तो जब वो फ़ोटोज़ बनता है तो वो सिर्फ ये बनता है ना, सिर्फ फोटो का फोटोज बनता है, ई एस नहीं बनता उसमें। तो ये जो आपका है लॉजिक, इसकी बात मैं कर रही थी कि देयर आर सम एक्सेप्शंस, एंड इसके लिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू वरी एंड यू कैन रिलैक्स, बिकॉज एज सच हमें पर्टिकुलर शब्द पूछे नहीं जाते, हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। मुझे 98 वाला पता है तो 2% पढ़ने में क्या है ना, पता होना चाहिए कि हाँ यार ये सर्टेन टर्म्स भी होते हैं। फाइन, क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ेंगे और अब डिस्कस करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल जिसके बारे में मैं बात कर ही रही थी कि उससे क्वेश्चन आता है, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। तो रूल कहता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वाला है, इससे क्वेश्चन आता भी है, काफ़ी बार आया भी है, कि कंपाउंड नाउन प्रिंसिपल टर्म ये सिर्फ इतना सा है, इतना सा रूल है, और सोचो इतना इम्पोर्टेंट है। और सोचोगे मैम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा ये जो दो वर्ड है ना ये बहुत कुछ बता रहे हैं। मैंने कहा ना डिस्क्रिप्टिव जाने की जरूरत नहीं होती, डेफिनेशन लिख के कुछ नहीं होगा, कंसेप्चुअल जाने की जरूरत है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कंपाउंड नाउन के ना प्रिंसिपल टर्म में चेंजेस किए जाते हैं, कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल टर्म में चेंजेस होंगे, ठीक। कंपाउंड नाउन क्या होता है,
सिंपल शब्दों में समझाऊं तो 2 और मोर वर्ड्स, है ना। जो शब्द, जो आपका टर्म 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से बना हुआ है, नॉर्मली इसमें एक प्रीपोजिशन भी होता है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जब भी आपके स्टेटमेंट में कंपाउंड नाउन आ रहा है और आपने उसी को चेंज करना है, याद रहे उसके प्रिंसिपल टर्म में चेंजेस होंगे, यानी कि जो उसका मेन टर्म है, ठीक है, जो उसका मेन टर्म है, जो उसमें इंपॉर्टेंट टर्म है ना, उसमें चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी में भी कर दिए। एंड नॉर्मली इसमें रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कि जैसे एग्जांपल उसने बोला मेरी एक डॉटर इन लॉ है यार, एक डॉटर इन लॉ है, एक थी ना, तो डॉटर इन लॉ हो गया। ये ज़्यादा बढ़ गई तो डॉटर्स इन लॉ हो गया, ठीक है। एक थी तो डॉटर इन लॉ, ज़्यादा हो गई तो डॉटर्स इन लॉ। लेकिन ज़्यादा क्या हुई, कई लोग सोचते हैं ना इन लॉज, इज नॉट अ टर्म यार, इन लॉ इज अ रिलेशन, वी आर स्पेसिफाइंग कि मेरे से उसका जो रिलेशनशिप है वो भाई इन लॉ वाला है, यानी कि नॉर्मल से आता है कि मेरे हस्बैंड के रिलेशन वाले बात कर रहे हैं। बट डॉटर अगर उसकी ज़्यादा है, किसी की ज़्यादा बहुएं हैं, डॉटर ज़्यादा हुई ना, या बेटियां जो है ना घर पे, तो भाई अगर 2 बेटे हैं तो उनकी 2 डॉटर इन लॉ हो गई, राइट, तो 2 डॉटर्स इन लॉ हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे जब मैंने डॉटर को चेंज करूंगी ना भाई, ज़्यादा तो डॉटर ही हुई, इन लॉ तो दोनों का रिलेशन जो है वो इन लॉ ही है भाई, वो भी मेरे बेटे की ही जो है वाइफ हुई, दूसरा भी मेरे बेटे की ही वाइफ है, 2 बेटे उनकी 2 वाइफ, सिंपल। तो भाई लेकिन ज़्यादा क्या है, डॉटर ज़्यादा है। तो कंपाउंड नाउन की जब भी बात करोगे मेन टर्म में चेंजेस होंगे, नो मैटर कि वो मेन टर्म आपका पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। जैसे प्ले ग्राउंड, मान लो मैं एक प्ले ग्राउंड में गई, फिर मैंने बोला यार अच्छी जगह ढूंढने के लिए मैं डिफरेंट प्ले ग्राउंड्स में गई, ठीक, तो माना तो ये भी कंपाउंड नाउन नहीं जाएगा। तो अब जब प्ले ग्राउंड को भी चेंज करोगे तो ग्राउंड इसमें मेन है ना, खेलते तो सब में भाई, खेलते तो आप ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में करोगे क्या, खेलोगे ही, बट ग्राउंड ज़्यादा हुआ तो वो जो ग्राउंड है वो चेंज होता है, वो बनता है ग्राउंड्स। क्लियर हो गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल आपके पास है जिसमें हम घूमते हैं, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, और काफ़ी बार आया हुआ है, आपको टकरेगा ही टकरेगा। तो एटलीस्ट ये तो आपने नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स हैं, 3 ही है अब मेनली, उनको देख लेते हैं। तो कंसेप्ट ये कहता है, कंसेप्चुअल बेसिस पे कर लेते हैं। सबसे पहला, words that seem singular but actually are plural। ऐसे वर्ड जो कि हमें सिंगुलर लगता है बट होते वो क्या है, वो होते प्लूरल है। हमें तो सिंगुलर लग रहे हैं, माने कि उस पर एस नहीं है, एस नहीं है, हमें सिंगुलर लग रहे हैं बट होते प्लूरल है, यानी ज़्यादा के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कुछ टर्म्स होते ही हैं। एग्जाम्पल में ले लो पब्लिक, इसी के लिए आप बोलते हो क्राउड, आप बोलते हो गवर्नमेंट, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं हमें क्या लग रहा है सिंगुलर, बट नहीं, सिंगुलर नहीं होते। अगर मैं बोलूँगी सच अ क्राउडी प्लेस, तो भाई क्राउडी प्लेस, क्राउड, इट इज़ सिंपली लाइक कन्वेइंग अ सेंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, है ना, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि भाई क्राउड हो रहा है बहुत, ठीक है। आपने बोल दिया पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदर थी भाई, तो पब्लिक इज़ व्हाट, नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर एट अ प्लेस, तो वहाँ पे हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये था कि भाई वर्ड जो हमें सिंगुलर लगते हैं होते प्लूरल है। अब है वर्ड दैट सीम्स plural but actually are singular, यानी कि वो वर्ड जो हमें प्लूरल लगता है लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल हो गया आपका मैथ्स, आपका सब्जेक्ट ही, पॉलिटिक्स हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। यानी कि बहुत सारे हैं पे ऐसे एग्जाम्पल्स, बट हाँ कई सारे वर्ड हमें लगता है सिंगुलर है, होते प्लूरल है, कहीं लगता है वो प्लूरल है, होते सिंगुलर है, और कई कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि सिंगुलर हो प्लूरल हो। और इस पर भी क्वेश्चन आता है, और मोस्ट कॉमन टर्म इसका होता है सीनरी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर रियली ब्यूटीफुल, बट सीनरीज इज नॉट अ टर्म, यानी कि सीनरीज गलत टर्म है। चाहे मैं सिंगुलर की बात करूं, चाहे मैं ज़्यादा की बात करूं, सीनरी इज़ अ टर्म जो कि हमेशा सेम रहता है। तो ऐसा टर्म जो कि हमेशा सेम ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर में चाहे वो प्लूरल में, तो कैसे उसका प्लूरल कर रहे हो भाई। तो सिंपल सी चीज़ है कि ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो आपको सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि नाउन होता ही बेसिक यूनिट है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन टकराना इज़ रियली ईजी एंड इट इज़ प्रेडिक्टेबल कि आ सकता है। तो एक तो मैंने बताया, एक क्वेश्चन कंपाउंड नाउन से बनता है, एक ये जो वर्ड सीनरी है इससे क्वेश्चन आपका देखे गए हैं। उसके बाद नाउन्स एंड जेंडर्स की बात करोगे, वो जो कलेक्टिव नाउन वाला रूल नंबर 3 करवाया था वो इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मली इसी से प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं। और इसी में सीडीएस की बात लेंगे तो सीडीएस में आपके पास एक प्रॉपर डिटेक्शन ही है यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिटेक्शन करना होता है, तो उसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग नाउन्स शुड बी देयर, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो उसके लिए तो टाइप्स ऑफ नाउन जो आपको करवाया वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस करी हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। सो यही था नाउन्स, हम लोगों ने नाउन्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे एंड इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे प्रोनाउंस की, जो कि हमारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जस्ट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।